नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अपने पोर्टफोलियो के बारे में। कुछ अपडेट्स हैं, जियो पॉलिटिकल जो भी चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में, रुपी डॉलर क्रूड की बात करने वाले हैं। ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट क्या कहलाता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। राइट। हाँ जी, एक बात और मैं बताना चाहूँगा आपको। हमने व्हाट्सएप पे नया ग्रुप बनाया है जिस पे आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। उस पे काफ़ी सारे भाई अपने हैं, आप लोग वहाँ पे मुझसे बात कर सकते हैं। वैल्यूएबल शेयर्स बताए जाते हैं आपको कि आप 100 का सामान 80 पे ख़रीदो, 100 का सामान 200 पे ख़रीदने का फ़ायदा नहीं है। राइट, 200 पे ख़रीदोगे तो 400 रुपये पे पैसा आपका डबल होगा, और आपने पहले ख़रीदा है तो 4-5 गुना हो जाएगा आपका पैसा। तो सही वैल्यू पे आप चीज़ें खरीद पाओगे। राइट। तो बहुत सारे गिरे हुए स्टॉक्स होते हैं जिनके बारे में हम लोग आपके साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। कमेंट में आपको लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, और वहाँ पे जो भी कुछ पूछना है मुझसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं आप, और वहाँ पे बहुत सारे अपडेट्स डाले जाते हैं। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। राइट। मार्केट के अंदर आज काफ़ी सारे शेयर्स के अंदर कुछ मूवमेंट देखने को मिला है। सबसे पहले पोर्टफोलियो की बात करते हैं। तो पोर्टफोलियो के सेक्शन पे आके हम लोग बात थोड़ा कर लेते हैं कि अभी ईरान युद्ध जो है वो ख़त्म नहीं होने वाला तुरंत से। राइट। अब होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ भी माहौल नहीं है। राइट। ओके, अब बात कर लेते हैं क्रूड की। तो अगर वो माहौल शांत नहीं होगा तो क्रूड कहाँ से शांत हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो क्रूड भी आप जैसा मान लो 2% ऊपर चाहे 2% नीचे, ठीक है, क्योंकि आप सर के ऊपर ज़्यादा हेडक लेके चलोगे ना तो आप पोर्टफोलियो बेच दोगे। एक आज मैं आपको प्रो टिप देना चाहूँगा जो आप ज़रूर कोशिश करना, आप उसे फॉलो करना। अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो फ़ायदा होगा, डेफिनेटली होगा, 100% होगा। ठीक है, चलिए, तो वो प्रो टिप तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा। तो मैंने आपको बता दिया, ज़्यादा हेडक आप सर पे ना लिया करो, पोर्टफोलियो बेच दोगे आप। राइट। आपको इंतज़ार करना है इस साल तक, कैसे भी करके इस साल तक इंतज़ार करना है आपको। मैंने ये बोला था जून में हो सकता है मार्केट थोड़ा ऊपर जाए, है ना, जाना चाहिए। और अगर नहीं जाता है तो अपने पास लास्ट चारा कुछ नहीं बचा, सिर्फ इंतज़ार ही बचा है। अगर हमने सही जगह पे पोजीशन अपना बनाया है, अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स पकड़ के रखा है ना, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने को सीधा अच्छे जगह पे बैठ के और शांति से बैठे रहना है। क्योंकि अगर हम बैठे रहेंगे तभी पैसा बन पाएगा। क्योंकि पैसा वहाँ बनता है जहाँ पे हम शांति से बैठे होते हैं। पैसा वहाँ नहीं बनता जहाँ पे हम शांति से नहीं बैठते। शांति से बैठेंगे तो ही पैसा बनेगा। राइट। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत कुछ आपके साथ साझा करने वाले हैं, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है या फिर कुछ भी आप कह लें। ओके, महिंद्रा का शेयर भी बहुत गिरा हुआ है, ये आपको पता ही होगा। राइट। ओके, महिंद्रा के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हमने किया है, वो तो आपको पता ही होगा। तो चलिए, ये बता दिया जियो पॉलिटिकल क्या हाल है, ये क्या हाल है, वो क्या हाल है। रुपीज़ की बात करें, जियो का त्यो वहीं बैठा हुआ है 95.70 आप कह सकते हैं, 95.70 अगेंस्ट US डॉलर। राइट। तो कुछ खास बढ़िया माहौल नहीं है, ऑल टाइम हाई के करीब ही है, ऑल टाइम हाई के पास ही है, ऑल टाइम हाई का भाई ही है। राइट। ओके, तो अभी कहीं से भी माहौल बहुत ज़्यादा इधर घबराने वाला भी नहीं है। कंपनी के अर्निंग्स हो रहे हैं, अर्निंग्स होंगे, वो कमाएंगे। अभी कुछ स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है, नए नए इस युग में डेवलपमेंट हो रहा है, वो सीधा क्लियरली विजिबल है। तो जाहिर सी बात है पैसे बनेंगे मार्केट के अंदर, पेशेंस रखना पड़ेगा। मूड तो बिल्कुल 2 साल से बढ़िया नहीं है। अब 2 साल सुनते हुए आपका मूड भी थोड़ा सा ये हुआ होगा कि 2 साल मत बोलो, अब बोलो 2.5 साल 3 साल, है ना। तो ये रियलिटी है कि हाँ, सितंबर के बाद या जुलाई अगस्त सितंबर उसके बाद जो 2024 के बाद मार्केट गिरा है, वो स्टिल वही मतलब मूड बिगाड़ के बैठा हुआ है। हाथ पैर कितना भी मारो आप, कितना भी हाथ पैर मारो आप, कितना भी डाइवर्सिफाई कर लो आप, उस हाई वाले लेवल को आप क्रॉस नहीं कर पाते। वो जो हाई लगा था, उस हाई को तोड़ने में अभी तक कितना भी आप डाइवर्सिफाई करके रखो आप। अब हाँ, हो सकता है किसी ने MCX के अंदर, किसी ने टाइटन के अंदर, किसी ने बहुत सारे शेयर्स हैं, कितना नाम लूँ आपके सामने, है ना, उनमें इन्वेस्ट करके बैठे हैं, तो बात उनका अलग है। TVS के अंदर, राइट, बजाज के अंदर, तो उनका पोर्टफोलियो आगे बढ़ा है, ठीक है। बट
देखा जाए तो मार्केट वही के वही बैठा हुआ है। मार्केट ऊपर जाएगा, इंतजार करना पड़ेगा, जो आपको बता दिया हमने। आज पोर्टफोलियो हमारा 0.38 से ऊपर गया है, जिसमें पोर्टफोलियो अगेन, मेरा पोर्टफोलियो डाउन नहीं है, अगेन मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि हमेशा ही बताता हूँ। अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो आपका प्रॉफिट बुकिंग करके फिर से इन्वेस्ट करते हैं आप, तो पोर्टफोलियो माइनस में चला जाएगा। ये हर बार बताया है आपको। ओके, तो अंबुजा सीमेंट आज थोड़ा गिरा है, अच्छे रेंज पे है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस अच्छे रेंज पे है। भारतीय एयरटेल अच्छे रेंज पे है। डीएलएफ अच्छे रेंज पे है। डिक्सन टेक्नोलॉजी तो गिरा हुआ है, आज थोड़ा सा उठा है, ठीक है। जोमेटो की बात करें आज 3% समथिंग उठा है। गोदरेज इंडस्ट्रीज़ की बात करें नीचे थोड़ा सा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो अच्छे रेंज पे है, ख़रीदारी के रेंज पे है। HDFC बैंक ख़रीदारी के रेंज पे है। हैवेल्स डेफिनेटली बहुत लो पे है। ICICI बैंक अच्छे रेंज पे है। IRFC अच्छे रेंज पे है। ITC अच्छे रेंज पे, ऑल टाइम लो पे है। तो मैक्सिमम शेयर्स चाहे इंडियन होटल हो, चाहे वो, और इंडियन होटल तो रिकवर किया है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लो पे है। कल्याण ज्वेलर्स लो पे है। महिंद्रा एंड महिंद्रा लो पे है। मैक्स हेल्थ केयर लो पे है। TCS ऑल टाइम लो के करीब। टाटा मोटर PV रिकवर किया काफ़ी। टाटा पावर बढ़ा हुआ ही है। ट्रेंट आज ट्रेंड के अंदर आप कह सकते हैं बोनस मिला है। जिनके पास दो शेयर था उनको 1 शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन उसके बदले ये आपको फ्री में नहीं मिल रहा है ना। फ्री में इसे नहीं बोलेंगे क्योंकि प्राइस भी तो एडजस्ट हुआ ना। जो 4042 का शेयर था वो 2800 पे आ गया, राइट। तो प्राइस एडजस्ट हुआ है, बट आप कह सकते हैं कि अभी जान है कंपनी के अंदर, ट्रेंड के अंदर जान है। और कमेंट्री भी हाल ही में आया था नोवेल टाटा जी का, आपने सुना होगा। यूनो मिंडा अच्छे रेंज पे है। कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो बैठे हुए हैं, ज़रूरी नहीं है जहाँ लो पी है, ग्रोथ मतलब ग्रोथ डिलीवर जहाँ पे हो रहा है और थोड़ा स्टेबल टाइप के बैठे हुए हैं, वो भी कैपेबल हैं पैसा कमा के देने में। ये मत सोचना आपकी जो गिरा हुआ है वहीं पैसा कमा के देगा, नहीं। जहाँ पे ग्रोथ डिलीवर हो रहा है, स्टेबल बैठे हुए हैं, वहाँ पे भी पैसा आपका बनेगा, अच्छा बनेगा वहाँ पे भी। ये मत सोचना उसके अंदर ग्रोथ नहीं होगा, उसके अंदर भी ग्रोथ होगा। ज़्यादा मल्टीबैगर के चक्कर में नहीं रहते मार्केट के अंदर। मल्टीबैगर वाले लोग बहुत पिटते हैं, राइट। अब मल्टीबैगर के चक्कर में क्या करोगे आप? रिस्क लोगे तो कहीं पे ऊपर कहीं पे नीचे, बात बराबर भैया, आप सर पकड़ते रहो, राइट। तो ज़्यादा मल्टीबैगर के चक्कर में नहीं रहते। ग्रोथ वाली कंपनीज ढूंढो, बैठे रहो। अभी मैंने कुछ शेयर्स लिया है जो कि मेरे शॉर्ट टर्म के नज़रिए से है। अगर मुझे वहाँ पे 30-40% मिल जाए तो मैं एग्जिट मार दूँगा। कुछ शेयर्स हैं हमारे पास, मैं नाम ले लेता हूँ। नाम उसमें मैंने रखा है HDFC बैंक का, उसमें रखा है हमने ग्रोथ अगर जहाँ पे डिलीवर नहीं होगा, लाइक ICICI हो या फिर वो जो भी हो, ITC मैंने शॉर्ट के लिए रखा है। बस कुछ शेयर्स हैं, बस तो गिने चुने मेरे पोर्टफोलियो के अंदर शेयर्स हैं जिसके अंदर मैं प्रॉफिट बुकिंग करके बाद में एग्जिट कर लूँगा। मुझे कोई डर नहीं है, 30-40% मुझे मिल जाए तो, या 30% भी मिल जाए तो, राइट। तो ये बात है। तो आज पोर्टफोलियो थोड़ा उठा है। बाजार के मूड की बात करें, कहाँ पे कैसा कुछ रहा है, तो यहाँ आप देख सकते हैं निफ्टी 50 की बात करें, वहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट। तो कहीं पे मतलब खास ये कह सकते हैं कि तेज़ी रहा है, आपके पोर्टफोलियो के अंदर भी तेज़ी होगा ऐसा नहीं है। मिड कैप वाली कुछ उठी हुई है एंड बाकी स्मॉल कैप के भी उठे हुए हैं आज। तो कुल मिला के ठीक माहौल आप कह सकते हैं। IT आज ज़रूर दबाव में रहा है, IT इससे पहले भी दबाव में था। मैं तो ये सोच रहा था कि सच क्या ही बोलूँ, मतलब ये भी सोच रहा था कि अगर वाकई जैसे 8% से ऊपर टूटा था TCS, वैसा अगर फिर से अगर 5% गिरावट हो जाता तो मैं बाई कर लेता। बट भाई अब सच बोलूँ तो मैंने ऑलरेडी पोर्टफोलियो बहुत एडजस्ट कर लिया है, तो मेरे पास अब ना ही के पैसे हैं। पैसे तो बिल्कुल भी नहीं है ना, काफ़ी टाइम से मेरे पास पैसे नहीं है, तो एडजस्ट ही करना पड़ता है मेरे को, ठीक है। और अगर मार्केट रैली तो मैंने बता दिया है, 1 महीने का इंतजार, जून तक इधर आप देखो, भगवान करे तो ऊपर जाएगा, या तो अपने को इस साल तक इंतज़ार करना ही करना है। अब आगे की बात करेंगे तो आगे के अपडेट्स आपको खुद पता चल जाएगा क्या होने वाला है और क्या नहीं, ठीक है। कि मार्केट अच्छे जगह पे हो आप तो भागेंगे, अच्छे जगह पे एक्चुअली अर्निंग्स होते हैं तो वो भागते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन क्रूड की वजह से ना ऑटोमोबाइल सेक्टर का बहुत दिक्कत है अभी, ये रियली मैं बोल रहा हूँ। क्रूड की वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर पिटा हुआ है अभी। अगर क्रूड गिर के वापस से 60 पे आ जाए, 65 पे आ जाए, तो वापस से ये ऑटो इंडस्ट्री जो युद्ध ख़त्म हो जाए, तो इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हुए हैं ना भाई सॉल्व होंगे, राइट। ओके, अब कुछ
स्पेसिफिक शेयर के बारे में बात क्या ही करना है, वरुण तो अपने हाई लगाएगा ही जून में, अच्छा इनका रिजल्ट आने की उम्मीद है जून क्वार्टर इनका। टाटा पी भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, TCS भी पीछे नहीं बैठा, मैक्स हेल्थ केयर बेड कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा वो थोड़ा दबा हुआ है अर्निंग्स के बावजूद, गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से पिटा हुआ है, ग्रोथ को लेकर के थोड़ा सा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में कंसर्न है, लोगों का प्रॉफिट बुकिंग चालू है, बाकी अपॉर्चुनिटी बहुत है। इंडियन होटल थोड़ा वही आप बोल सकते हैं, टूरिज्म को थोड़ा समझ रहे हैं आप। ITC सिगरेट हाइक को लेकर के, IRFC रेलवे सरकार कुछ खास नहीं कर रही इसके अंदर। ICICI बैंक बैंकिंग सेक्टर से लोगों का थोड़ा भरोसा उठा है। हेवेल्स उतना बढ़िया ग्रोथ डिलीवर नहीं किया था। HDFC बैंक के अंदर स्कैम के कारण से नीचे आया है, हालांकि बैंकिंग सेक्टर डाउन भी है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ग्रोथ तो बहुत बढ़िया डिलीवर कर रहा है लेकिन पिट रहा है, लेकिन हाँ अगर एक क्वार्टर और बेहतर दे दे तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ ज़रूर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ जो है वो आने वाले, अगर इसी तरीके से ग्रोथ डिलीवर करते रहे 2-3 क्वार्टर तक तो ऊपर तो जाना ही जाना है जिस रेंज पे है। गोदरेज इंडस्ट्रीज़ उनकी होल्डिंग कंपनी है, अच्छा काम करने को लेकर के काम कर रही है वो भी। जोमेटो आगे बढ़ेगा। डिक्सन जॉइंट वेंचर हो रहे हैं इनके बहुत सारे कंपनीज़ के साथ। DLF ये भी रियल एस्टेट में बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, बट उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी अपने आप को रिकवर करें ग्रोथ के साथ। भारती एयरटेल अच्छा हो रहा है बट बैठा हुआ है, थोड़ा सा शेयर बोलते हैं ना कि दौड़ने से पहले थोड़ा सा मतलब आराम है, वही बात है। एयरटेल बता दिया आपको। बजाज हाउसिंग फाइनेंस भागेगा, ये भी भागेगा। अंबुजा सीमेंट बहुत नीचे है, अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर, मतलब है अपॉर्चुनिटी है। मेरे वॉच लिस्ट पे कुछ शेयर्स हैं लाइक रेल विकास निगम काफ़ी करेक्ट हुआ है बट प्रॉफिट्स गिरे थे इनके, प्रॉफिट गिरने की वजह से आप कह सकते हैं कि पिटा है, ज़बरदस्त पिटा है प्रॉफिट। भैया इस तरीके से आप नीचे लेके आओगे तो फिर मार्केट तो आपको किसी लेने वाला है नहीं, जाहिर सी बात है वो आपको पनिश करेगा। रेवेन्यू आप बढ़ा रहे हो और प्रॉफिट घटा रहे हो, फिर जाके थोड़ा डीपली देखना होगा। जब तक कुछ डेवलपमेंट्स खास नहीं होंगे तब तक रेलवे के अंदर अभी मज़ा नहीं आ रहा है। अपॉर्चुनिटी बहुत है, ऑर्डर बुक इनके पास है, लेकिन आप कह सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी बरतना होगा। रेंज बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। अगर रैली आया और रेलवे सेक्टर में वाकई में गवर्नमेंट ने कुछ खास किया, और मुझे लगता है अब आने वाला जो समय होने वाला है वो रेलवे सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। अब देखा जाएगा क्या होने वाला है, लेकिन सरकार अपने टर्म के एंड तक कोशिश करती है कि मैं कुछ ज़रूर खास करूं, बट अब देखते हैं क्या डेवलपमेंट हो पाते हैं। HAL तो पिट रहा है, जो कि वाकई जिस रेंज पे ठीक ठाक रेंज दिख रहा है, बाकी इनको तो आप ख़रीद नहीं पाओगे। गॉडफ्रे फिलिप्स अच्छे रेंज पे है, ग्रो अच्छा है, श्रीराम फाइनेंस अच्छे रेंज पे है, मुथूट फाइनेंस अच्छे रेंज पे है, NHPC तो लगातार 2 दिन भागा जब से वो गिरा था 6% वो गवर्नमेंट स्टेक सेल को लेकर के। एंड टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल नीचे आ जाए मज़ा आ जाए। वारी अच्छे रेंज पे है। CG पावर तो भैया पता नहीं कौन सा गांजा पी लिया है, भागता ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं लेता। सूजलॉन अच्छे काम कर रहे हैं, बट अभी हाल ही में जब 40 पे था तो आपने ख़रीदा नहीं, 38 पे था तो आपने ख़रीदा ही नहीं। TVS तो भैया आप ऑटोमोबाइल सेक्टर कह सकते हैं। एक फेस से स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर थोड़ा सा डरा हुआ है, सिर्फ क्रूड की वजह से तो है ही, लेकिन जो सरकार जो है वो इथेनॉल को लेकर के ये कर रही है वो कर रही है ना, मतलब पता नहीं अपने देश में हो क्या रहा है। बाकी आप कुछ कंट्रीज़ में घूमोगे ना, वहाँ पता चलेगा कि जितने इथेनॉल वाले ऑप्शंस हैं, किसी को कुछ की नीड है, किसी को कुछ की नीड है, उसके अकॉर्डिंग पेट्रोल पंप पे वो अवेलेबल है, आप जो डलाओ। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। सन फार्मा तो डेफिनेटली फार्मा सेक्टर कुछ बेहतर करने वाला है, देखते हैं। एडिडा फार्मा सेक्टर में मुझे कोई डाउट नहीं है भाई कि आने वाले टाइम पे स्कोप बहुत बेहतर है। जिस तरीके से अपना पॉपुलेशन है, जिस तरीके से लोगों का रहन सहन है, भाई डेफिनेटली 100% फार्मा सेक्टर में पैसा है। फार्मा, हेल्थ केयर, इनमें बनेगा पैसा भाई, आप इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। किसी एक कंपनी के ऊपर नहीं बोल रहा मैं, आप खुद सोचो पहले से पॉपुलेशन कितना ज़्यादा है, और लोगों का उम्र जब 50 साल के करीब होने लगता है तब जाके पता चलता है कि BP, शुगर, ये वो 90 तरीके के रोग हो जाते हैं उनके रहन सहन से। लोगों को बैठे बैठे पिज़्ज़ा खाना है, लोगों को बैठे बैठे ये पीना है वो पीना है, क्या होगा? बर्गर पिज़्ज़ा से क्या होगा? चाउमीन से क्या होगा? हाँ, दिक्कत तो होगा ही ना। रहन सहन अच्छा नहीं रहेगा तो अपना रहन सहन लोग ना सुधारे तो फिर दिक्कत होगा उनको।
भगवान ना करे किसी को दिक्कत हो, सुधारना चाहिए रहन सहन। तो मुझे तो ऐसा दिख रहा है, लोगों को समझाने से दुनिया रही। तो अपॉर्चुनिटी है इस सेक्टर में, हेल्थ केयर या फिर फार्मा, डेफिनेटली 100%। तो मैं अब रखा हूँ वॉच लिस्ट में, और मैं रखूँगा भी। मतलब मैं छोड़ नहीं सकता सन फार्मा को। सन फार्मा या सिप्ला विप्ला जो भी है, मैं अपने पोर्टफोलियो में रखूँगा। जो भी मुझे अच्छा लगता है, चाहे टोरेंट लगे, जो भी लगे, मैं रखूँगा अपने पोर्टफोलियो के अंदर। फार्मा के 2 शेयर्स रहेंगे मेरे। हेल्थ केयर से मैक्स हेल्थ केयर है, अपोलो को भी मैं रखूँगा, ऐड करूँगा। अपोलो में प्रॉफिट बुकिंग किया था हाल ही में, कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट बुकिंग नहीं था, बट कहीं पे वहाँ पे मुझे कुछ परसेंटेज मिला था, और एक जगह पे 20% 30% गिरावट था। तो मैंने सोचा वहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ डाल देते हैं। वही हाल रहा है मेरा। तो कुल मिला के हो जाएगा। तो वही बात है, रीडा तो पिट रहा है, अपॉर्चुनिटी है, सरकारी है। पॉलिसी बाज़ार पिट रहा है। अपोलो हॉस्पिटल हाई की तरफ, ABFRL अच्छे रेंज पे, अदानी पोर्ट, अदानी जी थोड़े नीचे आ रहे हैं। मैं अदानी जी के थोड़े खसकने का इंतज़ार करता हूँ, तो फिर अदानी पावर, अदानी पोर्ट में देखूँगा, राइट। वो अदानी पावर हमने बेच दिया था प्रॉफिट बुकिंग करके। उसके बाद है अपना BSE, ये नीचे आए तो मैं इंतज़ार करूँगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स नीचे आ जाए, मैं ख़रीद दूँगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो नीचे मिले तो अभी प्रीमियम है भाई, और ग्रोथ उस तरीके से दिख नहीं रहा है। तो फिर मैं अभी फ़िलहाल तो सोच रहा हूँ, थोड़ा सा सोच रहा हूँ क्या किया जाए क्या नहीं। मार्केट का मूड क्या है, काफ़ी कंपनीज़ लाइक मीशो के अंदर प्रॉफिट बुकिंग गेम। उसके बाद तेजस थोड़ा आगे बढ़ते हुए, वोडाफोन आइडिया स्ट्रक्चरल थोड़ा आगे बढ़ते हुए, विप्रो थोड़ा सा इंक्रीज़ है, एंड बाकी ओला का झोला थोड़ा सा फटा है, बट कोई बात नहीं, वो कितना फटेगा वो तो मुझे पता नहीं है, बट इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग पड़े हुए भाई। तो फिर देखते हैं ओला कैसे बच पाते हैं। अब न्यू टैब तो डेली अपना न्यू टैब क्या ही बोला जाए, मतलब क्या बोला जाए। अदानी पावर अभी तो हवा काफ़ी भर गया है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ आप आके ख़रीदोगे और यहाँ से आपका पैसा तुरंत से डबल होने वाला है, ठीक है। ये आके सोचोगे, वही बोलते हैं ना कि 100 का सामान आपने, एक इंसान ने पहले ही भाप लिया था तो 80 पे ख़रीद लिया, और 100 का सामान जब 200 बढ़ गया तो फिर आप उसे देख करके उसका आपने 200 पे ख़रीद लिया। तो आपने 200 पे ख़रीदा है, तो भैया मार्केट कैप भी तो देखो आप, डबल करने के लिए उसका तो हो जाएगा 4-5 गुना जो भी है। अगर 400 पे पहुँच भी है तो आपका तो डबल होगा ना, उसका तो 4-5 गुना हो जाएगा, राइट। वही बात है, देख के नहीं आना चाहिए। और रिलायंस काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर नज़र आ रहा है रिलायंस, मतलब अभी जो इनका कंफर्ट लेवल है वो अच्छा दिख रहा है। 130 मतलब 20% 30% आराम से यहाँ बन सकता है। और रिलायंस भाई बैठा हुआ नहीं है, मैं आपको ये भी बता दूँ, रिलायंस बैठा हुआ नहीं है। एंड चाहे वो उनका रिलायंस रिटेल हो, रिटेल में उन्होंने हाल ही में कितने सारे जगह पे हाथ पैर मारा है, चाहे वो टेलीकॉम में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो हर जगह पे अपना हाथ पैर तो वो मार रहे हैं, ये तो सीधा दिख रहा है। अभी बोलते हैं ना, स्ट्रगल चालू है। अब समझने वाले जो बिज़नेस को समझते हैं वो समझ पाएंगे, अब जो नहीं समझ पाएंगे वो बोलेंगे अब इनका दिन ख़त्म। लेकिन भैया वो तो सभी जानते हैं कि अभी कैंपा में वो लॉस कर रहे हैं। कैंपा में एक एग्ज़ाम्पल मान के आप चलो, 10 रुपये का बोतल बेच रहे हैं ज़्यादा क्वांटिटी करके, लॉस सह रहे हैं वहाँ पे वो। तो ऐसा बहुत सारा जगह है जहाँ पे वो हाथ पैर मार रहे हैं, और मार्केट बड़ा है, सिर्फ वक्त लगेगा और वक्त के साथ पैसा बनेगा। लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा तुरंत बन जाएगा, ये कह पाना मुश्किल है। बन जाएगा बहुत ज़्यादा, यहाँ पे उम्मीद क्या ही करोगे। फिर भी कुछ लोग बैठे ही होंगे, राइट। म्यूचुअल फंड वाले भाई अपने हैं। नैल्को एक टाइम पे ख़रीदा था हमने, उसे फिर बेच दिया था हमने। नैल्को 200 के रेट से बेच दिया था हमने। यही था जो मैंने कुछ आपके साथ साझा किया। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो आप देख सकते हैं 23,555। लेकिन मार्केट गैप जो था ना, जो गैप मार्केट में दिखा था, एक्चुअली यहाँ से गैप जो दिखा था, इसको फिल जो है मार्केट ने कर दिया है।
इसको फिल मार्केट ने कर दिया है। अब बस भाई एक अर्निंग्स का सीज़न है। अगर संकेत मिला कि अर्निंग्स अच्छा होने वाला है कंपनी का, इसमें कोई दोहरावा नहीं है कि मार्केट ऊपर उड़ेगा। ये जून क्वार्टर जो रहने वाला है ये भी बहुत बड़ा ट्रिगर है मार्केट के लिए, क्योंकि अर्निंग्स कैसे हो रहे हैं उसके ऊपर फोकस रहेगा, राइट। और जून में मार्केट उठना चाहिए। बाकी देखते हैं, या तो वो Q1 के रिजल्ट्स को देखते हुए ही मार्केट उठे, लेकिन इस साल तक इंतज़ार करना है अपने को, राइट। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वालिटी शेयर्स आपके साथ मैं शेयर करता रहता हूँ। हालांकि पता नहीं मैंने वीडियो का शुरुआत या आखिरी में या बीच में कुछ बोला या नहीं बोला, लेकिन अभी बोल देता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट आप ज़रूर करें। अगर अंग्रेजी में बोलें तो इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। दोस्तों व्हाट्सएप पे आप लोग जुड़ जाइएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपसे बात होता है, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच गाइस।